राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट। तो जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय में अंतर हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसको सत्र न्यायालय एवं जिला न्यायालय में क्या अंतर है, सत्र न्यायालय भी मैंने बना दिया है, जिला न्यायालय भी मैंने बना दिया है, दोनों में अंतर समझेंगे। अक्सर आप दिखेंगे हर जिले के मुख्यालय पे जहाँ ये कोर्ट गठित हैं, ठीक है, वहाँ बोर्ड में लिखा होता है जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय। तो इसका मतलब क्या है, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। हमारे यहाँ पीसीएसजे, एपीओ, एचजेएस एवं विधि से संबंधित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आपके लिए सुविधा हो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9161113061, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। विधि से संबंधित अन्य किसी भी जानकारी के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं सत्र न्यायालय एवं जिला न्यायालय में क्या अंतर है। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आप लोगों को बताया है कि सत्र न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश में क्या अंतर है। ठीक, लेकिन ये अंतर मैं सत्र न्यायालय एवं जिला न्यायालय में बताने वाला हूँ। सत्र न्यायालय एवं जिला न्यायालय में मुख्य अंतर यही है कि जब देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये एक लोअर कोर्ट है। कैसा कोर्ट है? लोअर कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में आता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो न्यायालयों का वर्ग है वो मोटा मोटा 3 वर्ग है। ठीक है, कितना वर्ग है? मोटा मोटा 3 वर्ग है। सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, फिर हाई कोर्ट, ठीक है, ये दोनों अपेक्स कोर्ट कहलाते हैं, और उसके बाद फिर लोअर कोर्ट। ठीक है, उसके बाद लोअर कोर्ट, तो अपेक्स कोर्ट और लोअर कोर्ट। तो ये सत्र न्यायालय एवं जिला न्यायालय क्या होते हैं? ये लोअर कोर्ट कहलाते हैं। जो अपेक्स कोर्ट हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो सिविल और क्रिमिनल दोनों मामले की सुनवाई करने के लिए सक्षम होते हैं। लेकिन लोअर कोर्ट में जो कोर्ट होते हैं वो नाम उनके अलग अलग होते हैं। अगर सत्र न्यायालय है इसका मतलब वहाँ फौजदारी मामलों की सुनवाई होती है, यानी क्रिमिनल मामलों की सुनवाई होती है, यानी आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है। यानी अगर किसी आपराधिक केस कोई चल रहा है तो वो सत्र न्यायालय में चल रहा होगा, और सिविल मामलों की सुनवाई जिला न्यायालय में होती है। इसी को फौजदारी न्यायालय से बाहर कर दिया गया है, यानी फौजदारी न्यायालय ये है, इसको हम जो है सिविल न्यायालय कहते हैं। सिविल न्यायालय का मतलब यहाँ सिविल मामलों की सुनवाई होती है जिला न्यायालयों में। लेकिन क्योंकि ये जिले में सबसे बड़ी अदालत होती है, ठीक है, सत्र न्यायालय एवं जिला न्यायालय के नाम से जाना जाता है। ये जिले का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, ठीक है, लोअर कोर्ट में। तो जिला न्यायालय में सिविल मामलों की सुनवाई होती है और सत्र न्यायालय में क्रिमिनल मामलों की सुनवाई होती है। यानी कोई दीवानी मामला अगर है तो वो जिला न्यायालय में चलेगा, फौजदारी मामला है तो वो सत्र न्यायालय में चलेगा। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि हर दीवानी और हर क्रिमिनल मामला सत्र न्यायालय में चलेगा और या जिला न्यायालय में चलेगा, नहीं। जो मामला यहाँ सुनवाई के लिए आएगा, यानी जिन मामलों की सुनवाई करने के लिए ये कोर्ट सक्षम है, वो मामला यहाँ पे आएगा। तो सत्र न्यायालय का स्ट्रक्चर ये है और जिला न्यायालय का ये स्ट्रक्चर है, यानी ये दोनों नेम हैं कोर्ट के, ठीक है, दोनों पैरेलल होते हैं। बस ये क्रिमिनल मामले की सुनवाई होती है तो ये सत्र न्यायालय कहलाता है, जब सिविल मामले की सुनवाई होती है जहाँ वहाँ जिला न्यायालय कहलाता है। ये दोनों कोर्टें आप जिले पे देखेंगे एक ही होते हैं, अलग अलग कोर्ट नहीं बनाए गए हैं। जब वो जिले सिविल मामले की सुनवाई करते हैं तब ये सत्र न्यायालय जिला न्यायालय कहलाता है, और जब क्रिमिनल मामले की सुनवाई करता है तब यही जिला न्यायालय सत्र न्यायालय कहलाता है। ठीक, इसीलिए आप फाइल पे भी देखेंगे तो जिला एवं सत्र न्यायालय दोनों लिखा रहता है। अब सत्र न्यायालय में ये 3 लोग बैठते हैं, यानी एक सत्र न्यायाधीश होता है, दूसरा एक अपर या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश होते हैं जिसको एडीजे भी कहते हैं, एक सहायक सत्र न्यायाधीश होता है। जिला न्यायालय में भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक जिला न्यायाधीश जिसको जिला जज कहते हैं, अपर जिला न्यायाधीश जिसको अपर जिला जज कहते हैं, सहायक जिला न्यायाधीश जिसको सहायक जिला जज कहते हैं। ठीक, ये जो जिला जज है यहाँ पे और ये जो सेशन जज है, ये दोनों सत्र न्यायालय या जिला न्यायालय के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, यानी पीठासीन अधिकारी होते हैं, अर्थात ये जिला या सत्र न्यायालय के हेड होते हैं, सर्वे सर्वा होते हैं। इनको
जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दोनों को मिली होती है। क्या मिली होती है? जिले में न्यायिक विभाग में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इन्हीं को मिली होती है, या तो फिर इनके नीचे मजिस्ट्रेटों में सीजीएम को भी मिला होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये हेड होते हैं, तो हेड हैं तो कार्यों का आवंटन भी यही करेगा इन लोगों के लिए, ठीक है। तो अंतर बस इतना है कि सिविल मामले की सुनवाई जब होती है तब वो जिला न्यायालय कहलाता है, क्रिमिनल मामले की सुनवाई होती है तब वो सत्र न्यायालय कहलाते हैं। इन दोनों के इस्टेब्लिशमेंट की बात कहाँ की गई है, इसका उल्लेख मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। हाँ, सत्र न्यायालय का इस्टेब्लिशमेंट की बात कहाँ की गई है? सीआरपीसी में की गई है। इसके पहले जो मैं जिला वो सत्र न्यायाधीश एवं सत्र न्यायालय में अंतर बताया था, उसमें बाकायदे सारे प्रोसीजर ला के बताए थे उसमें कि सीआरपीसी के कौन कौन से प्रोसीजर इस पर फॉलो होते हैं। तो मैं यहाँ मुख्य रूप से केवल ये बता रहा था आप लोगों को सत्र न्यायालय एवं जिला न्यायालय में अंतर क्या है। दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, जज लगभग वही होते हैं, व्यवहार में अलग अलग नहीं होते हैं। बस जब वो सिविल मामला देखते हैं तो सत्र न्यायाधीश की वर्दी धारण कर लेते हैं, ठीक है, यानी वो सत्र न्यायाधीश कहलाते हैं। अगर इनके यहाँ चल रहा तो ये अपर या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कहलाएंगे, इनके यहाँ चल रहा तो सहायक सत्र न्यायाधीश कहलाएंगे। और जब कोई सिविल या दीवानी मामला आ जाएगा तब यही, ठीक है, क्या कहलाएंगे? जिला न्यायाधीश कहलाएंगे, या अपर जिला न्यायाधीश या सहायक जिला न्यायाधीश कहलाएंगे। बस नाम इनका चेंज हो जाता है, अलग अलग ऐसा कोई कोर्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं बनाया गया है, किसी भी सेशन कोर्ट में नहीं बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। हाँ, उम्मीद है कि अगर सरकार इसको अलग अलग कर दे, ठीक है, तो मामले का त्वरित निस्तारण होने लगेगा, विवादों में कमी आ जाएगी, क्योंकि इतने दूना कोर्ट हो जाएंगे, सिविल का अलग हो जाएगा, क्रिमिनल का अलग हो जाएगा। और दूसरा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ठीक है, अच्छा होगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वहाँ पोस्टों की संख्या 2 गुना बढ़ जाएगी, तो उनके जो है सिलेक्शन का अवसर बढ़ जाएगा इसमें। तो इस तरह से आपने देखा सत्र न्यायालय एवं जिला न्यायालय में क्या अंतर है। अंतर मात्र मामले के नेचर के आधार पर है। जब ये सिविल मामले की सुनवाई करता है तब जिला न्यायालय कहलाता है, जब क्रिमिनल मामला वहाँ चलता है तो ये सत्र न्यायालय कहलाते हैं। बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है। ये लोअर कोर्ट है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ कोर्टों का स्ट्रक्चर बताया कि हमारे देश में 2 तरह के न्यायालय हैं, अपेक्स कोर्ट, लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट में ये सेशन न्यायालय या अपर सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय के आते हैं। इसके साथ साथ मजिस्ट्रेटों का न्यायालय भी लोअर कोर्ट में आता है। दूसरा, अपेक्स कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आते हैं। हाँ, इसके अलावा जितने भी स्पेशल कोर्ट गठित हुए हैं वो सब लोअर कोर्ट की श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। जितने भी स्पेशल कोर्ट हैं, चाहे वो सिविल मामले को हो या क्रिमिनल मामले को हो, सब लोअर कोर्ट की श्रेणी में आते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई समस्या कहीं किसी बच्चे को होती है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है। हमारे यहाँ जो लॉ से जुड़ी हुई जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सबकी तैयारी कराई जाती है। उसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा उपलब्ध है। आप अपनी सुविधा अनुसार जो है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर संपर्क करके।